मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बड़े नाला हैं। हाल ही में एक मेरा स्टूडेंट है जिसने एक पोस्ट मुझे भेजी। इस पोस्ट के बीच में जब हम देखते हैं तो इस पोस्ट में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि वो एक बात पे बहुत नाराज़ हैं। और बात क्या है जी? बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर वो इस बात को हमारे सामने पेश करते हैं कि खबरदार, होशियार, कुरान के ईसा और इंजील के मसीह दोनों एक नहीं हैं। ये उनका अपना ख्याल है, अपनी राय है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने ऊपर जो कुछ लिखा, मेरा चैलेंज है उन उलमा कराम को जो ज़बरदस्ती इंजील के मसीह को इस्लाम के ईसा साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे धोखेबाज उलमा कराम का मुकम्मल बाइकाट करें। किसी मजलिस में अगर इस तरह का जिक्र आए तो फ़ौरन खड़े हों और अपने ईमान का दिफा करें। जैसे ही मसीही आलम दीन मुस्लिम उलमा कराम को क्रिसमस के मौके पर अपनी इबादत में दावत देते हैं तो फ़ौरन कुरान के ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील के मसीह को एक बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ौरन उनका मुंह बंद करें और उनको बताएं कि जनाब ये दोनों एक नहीं हैं, क्योंकि मसीह जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। मुझे ये जो पोस्ट है दरअसल मुझे भेजी मेरे एक तालिब इल्म ने, जिसे याद था कि मैंने चंद साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने इस हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि ईसा और मसीह जो है ये दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। अब जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि ये तो लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो आपस में नफ़रत को फैलाएं। लेकिन मैंने सोचा कि आपसे इस मौजू पे बात की जाए। यहाँ एक हकीकत को याद रखें कि बहुत सारी बातें जब हम मसीह खुदावंद के बारे में पढ़ते हैं या इस्लामी तसव्वुर को पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब आप इस हकीकत को समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। जो इख्तलाफात हैं उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो फ़र्क है, जब आप किसी मुसलमान से बात करते हैं हज़रत ईसा की तो वो एक आम इंसान की बात करता है जो दरअसल नबी था। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हमारे लिए जो मसीह खुदावंद है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। सीधी सी बात है जी। हर मसीही जो पूरी दुनिया में मौजूद है, जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो मसीह यीशु को कामिल खुदा और कामिल इंसान नहीं मानता। जो मसीह खुदावन को कामिल खुदा नहीं मानता उन्हें हम मसीहियों की कैटेगरी से निकाल देते हैं और उन्हें हम आम तौर पर हेरेसी कहते हैं कि इनका ईमान जो है वो दुरुस्त नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हम मसीह खुदावन के और हज़रत ईसा की पैदाइश के सारे वाक़े को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आपके सामने वाज़े करने की कोशिश की हैं। और मैं समझता हूँ कि आप दोनों वाक़यात को जब देखते हैं तो आपको वाज़े तौर पर पता चल जाता है कि दोनों वाक़यात जो हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं। और दोनों चीज़ों को देखने के बाद हम ये समझते हैं कि दो फ़र्क वाक़यात बयान करने की कोशिश की जा रही है और यूँ लगता है जैसे ईसा जो है वो और हैं और मसीह और है। तीसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो हज़रत ईसा के बारे में हमने सुना वो ये है कि वो इस दुनिया को अपना पैगाम देने के लिए आए, बस। लेकिन जब मसीह की बात करते हैं तो मसीह खुदावन इस दुनिया को नजात देने के लिए आए थे। इसलिए इस हकीकत को थोड़ा सा समझें और इस हकीकत को एक दूसरे से जुदा रखने की कोशिश करें, ठीक है। और चौथी चीज़, जब हम हज़रत ईसा के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो तो आसमान पर उठा लिए गए थे। लेकिन जब हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा ईमान है। और आप जानते हैं कि हम रसूलों के अकीदे में इसे बाबांगे दहल अपनी इबादत में हर इतवार को या कम अज़ कम हर महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़ते हैं। अगली चीज़ कि हम मसीह खुदावंद को खुदा मानते हैं, बस। और कामिल खुदा और कामिल इंसान मानते हैं। हम मसीह खुदावंद को सिर्फ इंसान नहीं मानते। ये एक वाज़े फ़र्क है जो एक हज़रत ईसा के तसव्वुर में और मसीह के तसव्वुर में है। जब हज़रत ईसा के बारे में बताया जाता है तो वो महज एक इंसान है जो नबी भी है। लेकिन मसीह खुदावंद के बारे में हम ये मानते हैं कि वो कामिल खुदा
اور کامل انسان ہے۔ جب ہم اسے کامل خدا اور کامل انسان مانتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دوسروں سے زیادہ منفرد ہے، دوسروں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے اور دوسروں سے زیادہ کامل ہے۔ آخری چیز، مسیح خداوند جو ہے وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسا کوئی تصور ہم نے سنا نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ اہل اسلام کے علماء نے ہمیں بتایا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب میں ٹریول کر رہا تھا تو میں نے ایک کتاب دیکھی جس کے بیچ میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہے اور یہ اسلامی تصور ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے جو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک اسلامی تصور ہے اور ایک مسیحی تصور ہے۔ لفظ عیسیٰ جو ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والا۔ لفظ یسوع جو ہے اس کا مطلب بھی سیم ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لفظ عیسیٰ استعمال کر لیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کئی مرتبہ ہم یہ سنتے ہیں جملہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دونوں لفظوں کو استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں۔ دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ایک تصور ہے جو اسلامی روایات کے مطابق ہے، مولوی صاحبان کے مطابق ہے، اسلامک علماء نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور دوسرا تصور ہے جو کہ بائبل نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے پہ، اور اصل مدعا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم عیسیٰ لفظ استعمال کریں یا مسیح لفظ استعمال کریں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا عیسیٰ اور مسیح دو شخص ہیں؟ کیا یہ دو لوگ ہیں؟ کیا کبھی انسانیت کی تاریخ میں یہ دونوں اشخاص یا یہ دونوں لوگ وجود رکھتے تھے، یا ایک ہی شخص ہے جس کا وجود تھا؟ یہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے اور جو سمجھانے کی ہے، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عیسیٰ بھی وہی ہے اور مسیح بھی وہی ہے۔ نظریات فرق ہیں، خیالات فرق ہیں، تصورات فرق ہیں، لیکن بندہ ایک ہی ہے۔ تاریخ میں مسیح ایک ہی دفعہ آیا، ایک ہی دفعہ اس کا تجسم ہوا، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تصور فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ صرف تصور فرق ہونے سے بندے دو نہیں ہو جاتے، بندہ ایک ہی ہے، شخصیت ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا ایمان فرق ہے اور اہل اسلام کا ایمان فرق ہے، لیکن یہ دو لوگ نہیں ہیں، دو علیحدہ علیحدہ شخصیات نہیں ہیں۔ خوبیاں فرق ہیں، نظریات فرق ہیں، سب کچھ فرق ہے، لیکن شخصیتیں دو نہیں ہیں بلکہ شخصیت ایک ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو میں تو تاریخی طور پر بات کرتا ہوں کہ تاریخ میں مسیح خداوند آیا تھا، اور اس کے نقوش تاریخ پہ ہمیں اس طریقے سے ملتے ہیں کہ ہم جس زمانے میں جیتے ہیں یہ زمانہ جو ہے میرے مسیح کا سال ہے، اینا ڈومنی ہے، the year of my Lord ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج سے 2024 سال پہلے مسیح خداوند اس دنیا میں آیا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ عیسیٰ اور مسیح دو شخصیات نہیں ہیں، ایک شخصیت کے بارے میں دو تصور ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اسے عیسیٰ کہہ لیتے ہیں یا مسیح کہہ لیتے ہیں یا جناب مسیح کہہ لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شخصیت ایک ہی ہے۔ شکریہ۔